Hello students, today we are going to start chapter number 14, equation of line. This is the last topic of third unit, coordinate geometry. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपकी इजीएस्ट यूनिट है और काफी मार्क्स स्कोरिंग यूनिट है बोर्ड एग्जाम्स के लिए. इसका लास्ट टॉपिक आज हम डिस्कस कर रहे हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन. तो देखिए, लाइन हमारे लिए एक नोन वर्ड है. बचपन से हम लाइन देखते आ रहे हैं. इसके इक्वेशंस को हमने ग्राफ पे ड्रॉ किया है. सबसे पहले हमने लोअर क्लासेस में 7th या 8th क्लास में हमने लाइन ग्राफ ड्रॉ किया था. अगर आपको ध्यान हो तो उसमें हमें पॉइंट्स गिवन होते थे और उन पॉइंट्स को जब हम कोऑर्डिनेट एक्सिस पर ड्रॉ करते थे, सपोज दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड, उसके बाद जब हम उन्हें मीट करवाते थे तो हमें लाइन ग्राफ मिलता था. तो यहीं से अगर हम लाइन को देखें तो सिंपली लाइन इज द कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स. उसके बाद अगर हम क्लास 9th में जाएं तो क्लास 9th में हमें इक्वेशन गिवन होती थी और ग्राफ पर प्लॉट करते थे उस इक्वेशन को, तो हमें स्ट्रेट लाइन मिलती थी. मींस एवरी इक्वेशन, एवरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ऑलवेज रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन. लीनियर मींस जो भी वेरिएबल्स उसमें हो, सपोज x और y हैं, तो उनकी पावर 1 होनी चाहिए, देन इट इज अ लीनियर इक्वेशन. 2, 3, 4, 5 नहीं होनी चाहिए. एंड 2 वेरिएबल्स, तो कोई भी अगर लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स में तो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन शो करेगी. एंड लाइन इज द कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स. तो ये जो x और y हैं, बेसिकली ये उस लाइन के पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं. सपोज ये लाइन है जिसकी इक्वेशन मैंने यहां पर लिखी है, x + 3y = 8. इट मींस xy इज द जनरल पॉइंट ऑन दिस लाइन. एवरी पॉइंट ऑन दिस लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस. अब देखिए कैसे इसका हर पॉइंट रिप्रेजेंट होगा. हम x और y की वैल्यूज का वो कलेक्शन फाइंड आउट करेंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे. मींस वो x जिसमें हम y का 3 टाइम्स ऐड करें तो हमें 8 मिले, दैट विल बी द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. सपोज 1, 3 फर्स्ट कलेक्शन मिला है हमें, सेकेंड हमें मिला है 2, 4. तो इन सारे पॉइंट्स को जब हम मीट करवाएंगे तो हमें लाइन मिलेगी. तो फर्स्ट टाइप के जो क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं वो इसी कॉन्सेप्ट से फ्रेम होते हैं. सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स की अगर हम एक्सरसाइज 14A डिस्कस करें, 14A एक्सरसाइज में से आपको आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं मिलेगा, लेकिन ये आपकी कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग और क्लियर करेगी. तो फर्स्ट पॉइंट जो इसमें आता है, एनी पॉइंट विच सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ लाइन लाइज ऑन दैट लाइन. कोई भी पॉइंट, सपोज हमें ये इक्वेशन गिवन है और एक पॉइंट गिवन है, तो अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, सेटिस्फाई करने का मीनिंग है x के प्लेस पर 3 और y के प्लेस पर हम 4 पुट करें इन लेफ्ट हैंड साइड, देन वी विल गेट द राइट हैंड साइड. तो ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करेगा. तो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस में हमें इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन होगी और पॉइंट गिवन होगा, एंड वी हैव टू फाइंड वेदर दिस पॉइंट लाइज ऑन दिस लाइन और नॉट. तो हम पॉइंट पुट करके देख लेंगे, अगर वो सेटिस्फाई करता है देन दिस विल लाई, अदरवाइज इट विल नॉट लाई. सेकेंड पॉइंट जो हमें इसमें ध्यान रखना है, एनी पॉइंट थ्रू विच अ लाइन पासेस विल ऑलवेज सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ दैट लाइन. अगर कोई भी लाइन है वो किसी पॉइंट से पास हो रही है तो उसके कोऑर्डिनेट उस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे. सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, सपोज हमें गिवन है इक्वेशन ऑफ लाइन दिस, इसमें a एक अननोन है और हमें गिवन है कि दिस पॉइंट पासेस थ्रू द पॉइंट 2, 4. दिस लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 2, 4. If this line passes through this point, then the coordinates of this point will satisfy the equation of line. Means हम x के प्लेस पर 2 पुट करेंगे, y के प्लेस पर 4 पुट करेंगे, then the left hand side will equal to 4. इसको सॉल्व करके we will get the value of a. सेकेंड टाइप के ये क्वेश्चंस बनते हैं. चलिए अब अपने मेन टॉपिक पर आते हैं जो इस चैप्टर में है, इक्वेशन ऑफ लाइन.
बेसिकली इस चैप्टर में आपको लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। लाइन के रिस्पेक्ट में कुछ इंफॉर्मेशन हमें गिवन होगी, हमें गिवन हो सकता है लाइन के ऊपर कुछ पॉइंट्स हमें हो सकता है गिवन हो। सपोज हमें इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, मींस हमें एक्स और वाई में वो रिलेशन फाइंड आउट करना है जिसमें अगर हम एक्स और वाई की वैल्यूज पुट करते चले जाएं तो हमें पर्टिकुलरली यही वाली लाइन फाइंड हो, इसके अलावा कोई लाइन ना बने। तो वो इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है चैप्टर नंबर 14 में, और उसके लिए हमें लाइन के रिस्पेक्ट में कुछ इंफॉर्मेशन गिवन होगी। वो इंफॉर्मेशन हो सकती है कि हमें स्लोप गिवन हो सकता है लाइन का, या फिर कोई पॉइंट गिवन हो सकता है लाइन के ऊपर, या फिर इंटरसेप्ट गिवन हो सकते हैं। अब पहले हम इन टर्मिनोलॉजी को क्लियर करते हैं। स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है, पॉइंट आपके लिए नोन है, कोई भी पॉइंट अगर लाइन पर लाई कर रहा है। व्हाट इज इंटरसेप्ट, इन दोनों पॉइंट्स को क्लियर करके फिर हम अपने टॉपिक इक्वेशन ऑफ लाइन पर आएंगे। तो चलिए पहले स्लोप देखते हैं, और स्लोप के साथ साथ हमें देखना है इंक्लिनेशन। ये दोनों वर्ड पैरेलल वर्ड्स हैं, इंक्लिनेशन और स्लोप ऑफ अ लाइन। कोऑर्डिनेट एक्सिस मैंने ड्रॉ किए हैं। दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, दिस इज नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस एंड दिस इज नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। अब इंक्लिनेशन देखने के लिए आप देखिए, कोई भी लाइन अगर हमें ड्रॉ करनी है तो बेसिकली उसकी पोजीशन ये होती है एक्स एक्सिस के ऊपर। अब आपको इस लाइन को इसके ओरिजिनल पोजीशन में लेके जाना है, तो आपको इसके वन एंड को टर्न करना होगा, और देखिए कितना आप इंक्लाइंड कर रहे हैं। अगर सपोज ये हमारी ओरिजिनल लाइन है तो मैंने ये इतने एंगल से इसको इंक्लाइंड किया है, दिस इज नोन एज इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन को जो हम मेजर करते हैं वो डिग्रीज में मेजर करते हैं, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री। कोई भी लाइन है, सपोज ये लाइन है, तो ये लाइन भी इनिशियल पोजीशन में एक्स एक्सिस पर रही होगी, और इस पोजीशन में लाने के लिए आप देखिए कितना हमने इसको इंक्लाइंड किया है। दिस इज इट्स इंक्लिनेशन। तो इंक्लिनेशन की मेजरमेंट जब भी हम करेंगे तो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से करेंगे, और इंक्लिनेशन मींस आपने इसको इसकी ओरिजिनल पोजीशन में लाने के लिए एक्स एक्सिस से जितने डिग्री इंक्लाइन किया है, दैट इज इंक्लिनेशन। नाउ कम टू द स्लोप। व्हाट इज स्लोप? अब स्लोप क्या होता है? स्लोप सिंपली आप देखिए, इंक्लिनेशन मेजर किया है हमने डिग्री में, स्लोप भी इंक्लिनेशन ही बताता है, लेकिन इसका जो मेजरमेंट होता है वो डिग्री में नहीं होगा, वो सिंपल न्यूमेरिक में होगा। स्लोप इज द टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन। सपोज आप फर्स्ट वाली लाइन जो हमने ली थी L1, इसका इंक्लिनेशन 30 डिग्री है, तो इसका स्लोप होगा 1030। इस लाइन का स्लोप होगा 1030। 1030 की वैल्यू हम पुट कर देंगे, दैट इज द स्लोप ऑफ लाइन नंबर 1। और स्लोप को हमेशा हम रिप्रेजेंट करेंगे m से। सपोज ये 120 डिग्री का इंक्लिनेशन है फॉर लाइन 2, तो इसका स्लोप होगा 120 डिग्री। स्लोप हमने स्टडी कर लिया है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी मैंने आपके साथ जो डिस्कस की थी वो थी इंटरसेप्ट। देखिए इंटरसेप्ट्स क्या होते हैं। सपोज ये लाइन है जिसको हम डील कर रहे हैं, दैट इज लाइन L1। अब जब इस लाइन को ड्रॉ किया गया तो देखिए ओरिजिन से एक्स एक्सिस पर इसने ये इंटरसेप्ट इतना पीस कट किया है, और वाई एक्सिस पर ये कट किया है। दीज आर द इंटरसेप्ट्स of this line on coordinate axis. This is x intercept and in general represented by A, and this is y intercept represented by C and somewhere by B. ज्यादातर आपको C से रिप्रेजेंट होगा, कहीं कहीं किसी फॉर्म में आपको C के प्लेस पर B मिलेगा। तो these are the intercept of line on coordinate axis.
अब चलिए देखते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन हम कैसे फाइंड करेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन जब भी हमसे फाइंड आउट करवाई जाएगी तो लाइन के रिस्पेक्ट में कुछ इंफॉर्मेशन हमें गिवन होगी, उन इंफॉर्मेशन को यूज करके हमें लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी होगी। अब वो इक्वेशन में अब देखिए जो हमें गिवन होगा उसी से हम डिसाइड करेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन एक बहुत ही इजी टॉपिक है जिसमें 3 और 4 फॉर्मूले हैं जो आपको डायरेक्ट अप्लाई करके इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है। उन फॉर्मूले को अगर आप अच्छे से समझ लेंगे, उनका जो बेसिक्स है उसको समझ लेंगे, तो ये क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं होगा। यू विल गेट फुल आउट ऑफ फुल इन दिस टॉपिक। तो अब देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन है जो क्वेश्चन में हमें गिवन हो सकती है। हो सकता है हमें लाइन का स्लोप गिवन हो, या फिर लाइन पे कोई पॉइंट गिवन हो, या उसने एक्सेस पे कितना इंटरसेप्ट कट किया है वो गिवन हो। तो इसमें से क्या गिवन है इस पर ही डिपेंड करेगा कि कौन सा फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। फर्स्ट केस हम ले रहे हैं, अगर हमें स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट गिवन है। वाई इंटरसेप्ट का मीनिंग है कि लाइन ने वाई एक्सिस पर कितना इंटरसेप्ट कट किया है, ये अगर हमें गिवन है। स्लोप m से रिप्रेजेंट होगा और y इंटरसेप्ट c से रिप्रेजेंट होगा। दिस फॉर्म इज नोन एज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। In this case, the equation of line will be y is equal to mx plus c, where x and y are the variables, m is the slope and c is y intercept. आपको क्वेश्चन में स्लोप मींस m की वैल्यू गिवन है, y इंटरसेप्ट मींस c की वैल्यू गिवन है, तो m और c की वैल्यूज हम पुट करेंगे और वी विल गेट द इक्वेशन ऑफ लाइन। दिस इज द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। अब इसमें देखिए क्वेश्चन का जो हम वैरायटी देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन तो यही फ्रेम होगा कि हमें m और c की वैल्यू गिवन होगी और इक्वेशन ऑफ लाइन हमें फाइंड आउट करनी होगी। सेकंड हमें गिवन हो सकता है कोई लाइन की इक्वेशन एंड वी हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ दिस लाइन। हमसे स्लोप पूछा जा सकता है, तो अगर हमें इस लाइन का स्लोप फाइंड आउट करना है तो हमें इस लाइन को कन्वर्ट करना होगा in the form of y is equal to mx plus c, means coefficient of y को हमें 1 बनाना होगा। तो देखिए जैसे इसका स्लोप फाइंड आउट करें, मैंने y वाले टर्म को लेफ्ट साइड में ही रखा है और बाकी रिमेनिंग टर्म्स को मैंने राइट साइड में कलेक्ट किया है। देन y का कोएफिशिएंट मुझे 1 बनाना है, तो पूरी इक्वेशन को मैं 2 से डिवाइड कर रही हूं। Now this is in the form of y is equal to mx plus c, and on comparison you will get m is equal to minus 3 by 2 and c is equal to 4, means slope of this line is minus 3 by 2 and y intercept is 4. अब देखिए स्लोप हमने फाइंड आउट कर लिया, हमसे इंक्लिनेशन भी फाइंड आउट करवाया जा सकता है। अगर हमारे पास स्लोप है तो हम देख सकते हैं कि 3 by 2 मीन्स आप इसको डिवाइड कर दें तो भाई tan में ये वैल्यू कितने डिग्री किस एंगल की है, दैट विल बी द इंक्लिनेशन ऑफ गिवन लाइन। तो 3 टाइप्स के क्वेश्चंस इसमें से हमें मिले हैं। फर्स्ट जिसमें हमें लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी होगी, सेकंड हम स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं और थर्ड हम इंक्लिनेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन में से जब क्वेश्चन बनता है तो 2 और 3 मार्क्स का अगर क्वेश्चन बनना है तो वो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन नहीं बनता है, या तो उसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूले को यूज होता है, या फिर इसमें एक या दो से ज्यादा फॉर्म्स एक ही क्वेश्चन में अप्लाई होंगी। तो फर्स्ट फॉर्म हम देख चुके हैं, चलिए देखते हैं सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म जब हमें लाइन का स्लोप गिवन हो और लाइन के ऊपर एक पॉइंट गिवन हो, दिस इज नोन एज पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो सपोज आपको लाइन का स्लोप m गिवन है और एक पॉइंट जो लाइन के ऊपर लाई कर रहा है x1 y1 वो गिवन है, तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी? देन द इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। दोनों फॉर्म में डिफरेंस यह है कि उसमें हमें y इंटरसेप्ट गिवन था, इसमें हमें y इंटरसेप्ट के प्लेस पर ए पॉइंट ऑन द लाइन गिवन है।
तो हम इसमें x1, y1 और m की वैल्यू पुट करेंगे और इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे। थर्ड, अगर हमें लाइन का स्लोप गिवन नहीं है, वैल्यू ऑफ m इज नॉट गिवन, बल्कि हमें लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स गिवन है, then the equation of line will be y minus y1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1। इसमें हम जो 2 पॉइंट्स हमें लाइन के ऊपर गिवन है x1 y1 और x2 y2, उनके वैल्यूज पुट करेंगे और इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखिए, अगर आप इस सेकंड और थर्ड को कंपेयर करें तो दोनों इक्वेशन सेम है, जस्ट यहां पर m के प्लेस पर ये पुट हो गया है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, मीन्स दिस इज द स्लोप ऑफ अ लाइन ऑन विच 2 पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2 लाइज। ये स्लोप है। अब ये कैसे स्लोप है ये भी मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगी, जस्ट हम एक बार इक्वेशन ऑफ लाइन के फॉर्मूले डिस्कस कर लें, उसके बाद मैं आपके साथ ये शेयर करूंगी। फोर्थ फॉर्म है इंटरसेप्ट फॉर्म। सपोज हमें किसी लाइन के रिस्पेक्ट में ये गिवन है कि उसने x एक्सिस पर a लेंथ का इंटरसेप्ट कट किया है और y एक्सिस पर b लेंथ का इंटरसेप्ट कट किया है, देन द इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। बस ये 4 फॉर्मूले हैं जो आपको लर्न करने हैं और आप इक्वेशन ऑफ लाइन का क्वेश्चन बिल्कुल सही अटेम्प्ट कर पाएंगे अपने एग्जाम में। तो चलिए अब स्लोप जो मैंने अभी आपके साथ कहा था वो हम शेयर करते हैं। स्लोप से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जो ध्यान रखने हैं। मेन पॉइंट इस चैप्टर में स्लोप ही है। तो देखिए, मैंने अभी आपके साथ शेयर किया है कि स्लोप जो है वो होता है सिंपली टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन, एंड अगर 2 पॉइंट्स हमें गिवन है तो दिस इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब देखिए ये कैसे हुआ है, इसको हम देखते हैं। सपोज ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हमने ड्रॉ किए हैं और ये लाइन है जिसको हम डील कर रहे हैं, इसके ऊपर 2 पॉइंट्स हमें नोन है। फर्स्ट पॉइंट इज x1 y1 एंड सेकेंड इज x2 y2। अब हमें देखना है कि इसका जो स्लोप है वो इससे कैसे रिप्रेजेंट हुआ। देखिए, इसका इंक्लिनेशन ये है थीटा। अब अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं फर्स्ट पॉइंट से ऑन एक्स एक्सिस एंड फ्रॉम सेकेंड पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, सपोज दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज बी, तो अब इस फर्स्ट वाले पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हमें x1 y1 गिवन है। इट मींस डिस्टेंस ओरिजिन से ये डिस्टेंस होगी x1 और ये डिस्टेंस होगी y1। सिमिलरली पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट अगर x2 y2 है, इट मींस दिस डिस्टेंस इज x2 एंड दिस इज y2। अब सपोज मैं ये एक और लाइन इसमें कंस्ट्रक्ट कर दूं, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। अब देखिए, ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि y एक्सिस के पैरेलल ही ये लाइन ड्रॉ की गई है फ्रॉम a टू b, तो ये भी थीटा होगा। मींस स्लोप मैं यहां से भी कैलकुलेट कर सकती हूं। स्लोप इज इक्वल टू है tan थीटा, और अगर ट्रिग्नोमेट्री में हम जाएं तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो अब देखिए, इस वाले ट्राइंगल, सपोज दिस इज पॉइंट C, तो अगर हम इस वाले ट्राइंगल को कंसीडर करें tan थीटा कैलकुलेट करने के लिए, तो ये 90 डिग्री है, दिस इज हाइपोटेनियस, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। tan थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, BC, तो पूरी डिस्टेंस y2 में से अगर मैं y1 को माइनस कर दूंगी देन वी विल गेट BC, मींस BC इज परपेंडिकुलर इज BC एंड बेस इज AC। BC की वैल्यू है y2 माइनस y1 और AC को देखिए, AC इज x2 माइनस x1, मींस tan थीटा विल बी इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 एंड दिस इज द स्लोप। इसी को यूज करके हमने सेकंड वाला जो हमने फॉर्मूला लर्न किया था
कि फर्स्ट पॉइंटर स्लोप अगर हमें गिवन है y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1, और नेक्स्ट में अगर हमें 2 पॉइंट्स गिवन है तो सिंपली स्लोप इज रिप्लेस्ड बाय y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब देखिए आगे आता है इसी में पैरेलल लाइन और परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप्स में क्या रिलेशन होता है। अब देखिए पैरेलल लाइंस के स्लोप्स में अगर हम देखें, अब देखिए सपोज ये 2 पैरेलल लाइंस हमने ड्रॉ की हैं L1 एंड L2, इनके स्लोप में हमें रिलेशन देखना है, मींस इंक्लिनेशन में। दिस इज द इंक्लिनेशन ऑफ फर्स्ट लाइन एंड दिस इज द इंक्लिनेशन ऑफ सेकेंड लाइन। अब अगर ये पैरेलल लाइंस हैं तो एक्स एक्सिस जो है वो ट्रांसवर्स लाइन की तरह इन्हें कट कर रही है, और ये दोनों एंगल्स हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, एंड स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन m1 इज इक्वल टू tan थीटा, और सेकेंड लाइन का अगर हम स्लोप देखें तो ये भी tan थीटा होगा, बिकॉज इंक्लिनेशन आर इक्वल। मींस अगर 2 लाइन पैरेलल्स हैं तो उनके स्लोप इक्वल होंगे। फॉर पैरेलल लाइंस m1 इज इक्वल टू m2 इफ m1 इज द स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन एंड m2 इज द स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन। तो ये रिलेशन हम ध्यान रखेंगे, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस देखिए किस टाइप से होंगे। हमें एक लाइन गिवन होगी और हमसे कहा जाएगा फाइंड अ लाइन विच इज पैरेलल टू लाइन 1 एंड 0.34 लाइज ऑन दैट लाइन। तो हम फर्स्ट लाइन का स्लोप फाइंड आउट करेंगे, सेकेंड जो हमें फाइंड आउट करनी है लाइन वो इसके पैरेलल है, मींस जो इसका स्लोप होगा वही उसका स्लोप होगा। तो हम स्लोप की वैल्यू लाइन नंबर 1 से फाइंड आउट करके उसको पुट करेंगे और ये पॉइंट पुट करेंगे और फॉर्मूला यूज करेंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1, इसमें वैल्यू पुट करेंगे और इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे। और ज्यादा जो वेरिएशन है वो हम एक्सरसाइज जब सॉल्व करेंगे तो उसमें हमें देखने को मिलेगा। अब देखिए परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप में क्या रिलेशन होता है। अब देखिए सपोज ये 2 लाइंस हैं, फर्स्ट लाइन L1 है, सेकेंड लाइन L2 है, और दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मींस दिस एंगल इज 90 डिग्री। अब फर्स्ट लाइन L1 को अगर हम देखें तो ये इसका इंक्लिनेशन है, दिस इज थीटा, और सेकेंड लाइन L2 को अगर देखें तो ये इसका इंक्लिनेशन है, सपोज दिस इज अल्फा। तो हमें दोनों के स्लोप्स में, स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन इज m1 एंड सेकेंड इज m2, तो हमें m1 और m2 में रिलेशन फाइंड आउट करना है, और ये फाइंड आउट हम करेंगे थीटा और अल्फा में रिलेशन फाइंड आउट करके। तो लुक एट द ट्राइंगल, सपोज this is point A, this is B and this is C. Look at the triangle ABC. It is a right angled triangle and alpha is the exterior angle of this triangle. इसका exterior angle है तो ये remaining 2 angles के sum के equal होगा. Alpha will be equal to theta plus 90. Now taking tangent on both sides, this will become tan alpha and this will become tan theta plus 90. We can write 90 plus theta. Tan 90 plus theta will equal to minus cot theta, और माइनस कॉट और कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन थीटा। अब देखिए टेन अल्फा क्या है, टेन अल्फा इज द स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन, वी कैन राइट इज एट एज m2 एंड टेन थीटा इज द स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, क्रॉस मल्टीप्लाई m1 m2 is equal to -1, means if two lines are parallel and slope of first line is m1 and second is m2, then m1 m2 will be -1, उनका प्रोडक्ट -1 होगा। अब इसको क्वेश्चंस में यूज करेंगे, जैसे यही वाला एग्जांपल हम डिस्कस करें तो हमसे कहा जा रहा है कि फाइंड अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू लाइन 1 एंड पास थ्रू 0.34। तो अब हमें उस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो इसके परपेंडिकुलर है। तो पहले हम इसका स्लोप फाइंड आउट करेंगे, इसे y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में कन्वर्ट करके, एंड सपोज दिस इज m1, देन अगर हमें इसके पैरेलल लाइन फाइंड आउट करनी है, उसका स्लोप m2 है तो m1 m2 विल बी -1, m2 विल बी -1 अपॉन m1 एंड m1 इज -2,
मीन्स द स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज 1/2। तो स्लोप हमने फाइंड आउट कर लिया और एक पॉइंट हमें ऑलरेडी गिवन है, दोनों को पुट करके हम इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करेंगे। तो ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, जहां पर भी आप अपने फॉर्मूले नोट करें वहीं पर आप ये दोनों कॉन्सेप्ट भी नोट कर लें। For parallel lines m1 is equal to m2 and for perpendicular lines m1 m2 is equal to -1। तो ये थे सारे फॉर्मूले जो चैप्टर नंबर 14 में हमें यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 14A के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।